Once Lord Krishna said, in Kali-yuga, people will praise demons. अगर आपको किसी को मैनिपुलेट करना है, किसी को बस ये फील करवा दो कि जो कर रहा है वो सब कुछ सही है, बट एक्चुअल में जो आप उससे करवाना चाहते हो वो ही वो करेगा, मीन्स वो आप ही की बात मानेगा। ये किसी को मैनिपुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। काफ़ी दिन से मैं हॉरर स्टोरीज़ बना रहा हूँ, मुझे लगभग 2 महीने होने को है कि मैं ऐसी स्टोरीज़ बनाए जा रहा हूँ, बट अभी मैं जब भी मैं यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे 10 में से 4 रील में बस यही दिखाई दिया जाता है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज रियली इनोसेंट, वॉज रियली लूसीफर इनोसेंट, वॉज इनोसेंट लूसीफर रियली। ये किस्सा स्टार्ट होता है तब से, आज से 2 महीने पहले एक बुक लिखी जाती है एक पर्सन के द्वारा। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके चैनल का नाम नहीं लूँगा, बट इस बुक का नाम होता है लूसीफर वॉज इनोसेंट। बस ये दिखाया जाता है कि जो डेविल है वो एक्चुअल में गॉड है एंड जो गॉड है वो एक्चुअल में डेविल है। एक वीडियो मैंने देखी थी जिस वीडियो में उस पर्सन ने बस उस बुक के बारे में बस शो करवाया था कि ये बुक एक्चुअल में सही है। उसने लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसमें उसने लोगों अपनी ही पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहा है बस कि लूसीफर इनोसेंट है, बस बुक को बस प्रमोट कर रहा है कि आप वो बुक परचेज करें। मीन्स अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप कुछ भी मतलब उलट पुलट कुछ भी आप बस प्रमोट करने लग जाओगे। ये काफ़ी हद तक गलत है कि आप अपनी ही पब्लिक को, अपने ही फॉलोअर्स को, अपने ही खास को उन्हीं मैनिपुलेट कर रहे हो। आपको नहीं पता कि इसका उनकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और आगे जाके उनके साथ में क्या कुछ होगा। आज से बहुत पहले हेवंस में एक गार्डन हुआ करता था। इस गार्डन का नाम होता है गार्डन ऑफ ईडेंस। इस गार्डन में एडम एंड ईव नाम से 2 ह्यूमंस रहते थे। ये वहाँ पे रहते थे एंड वहाँ पे 2 ट्रीज़ थे, द ट्रीज़ ऑफ लाइफ एंड द फॉरबिडन ट्रीज़ ऑफ नॉलेज। इनको परमिशन होती है कि ट्रीज़ ऑफ लाइफ से ये फ्रूट्स खा सकते थे। ट्रीज़ था, इसका मीनिंग होता है कि उस ट्रीज़ से बस आप एक लाइफ स्पेंड कर रहे हो, आपकी लाइफ चल रही है, उसके अलावा आपको उस फल से आपको कुछ नहीं होगा, बस वो आप फल खा रहे हो, आपकी एक अच्छी लाइफ चल रही है, उसके अलावा बाहर का कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। एंड दी फॉरबिडन ट्रीज़ ऑफ नॉलेज था जिसके लिए गॉड ने इन्हें परमिशन नहीं दे रखी थी। गॉड का कहना था कि अगर ये उससे फ्रूट्स खाएंगे तो इनकी डेथ हो जाएगी, और मरना कौन चाहता है, इसी वजह से एडम एंड ईव कभी भी इसके फ्रूट्स नहीं खाते। बट एक दिन एंट्री होती है उस गार्डन में एक स्नैक की। ये स्नैक उन्हें बस कैसे भी करके बस राजी करता है कि ये उस द फॉरबिडन ट्रीज़ ऑफ नॉलेज का फ्रूट खाए। लगभग उसे 2 घंटे लगते हैं। वो 2 घंटे आज के नहीं, बहुत पहले के होते हैं, जो आज के 2 घंटे के लगभग कई गुना ज़्यादा होते हैं। उसे इतना टाइम लगता है और आखिरकार वो एडम एंड ईव को मना लेता है उन्हें वो फ्रूट्स खाने के लिए। हम एडम एंड ईव वो फ्रूट्स खाते हैं। ये फ्रूट्स होते, ये मामूली फ्रूट्स नहीं होते। इन फ्रूट्स के खाने के बाद में आपका जो मेंटल, बिल्कुल आपका जो माइंड है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा सोचने लग जाता है। मीन्स ट्री ऑफ लाइफ है, उसके कंपैरिजन में कि जो फ्रूट्स है उनसे आपकी सोचने की शक्ति काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप क्वेश्चन करने लग जाते हो, आप क्यूरियस हो जाते हो हर एक चीज़ के लिए, यहाँ तक कि आप माइंड से इतना सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आप भगवान से पूछोगे फ्रीडम क्या है और वो यहाँ पे क्यों है। अब गॉड को जब पता चलता है तो गॉड इन्हें पनिशमेंट के तौर पे हेवन से इन्हें निकाल देता है। इसके बाद में ये अर्थ पे आके अपनी ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन करते हैं। जो इवोल्यूशन आज हम देख पा रहे हैं वो सब इन्हीं की देन है। आज ये माइक, ये कैमरा, ये मोबाइल, ये हर एक चीज़, ये सब उन्हीं की देन। जो स्नेक ने इन्हें कन्विंस किया था फ्रूट्स खाने के लिए, वो स्नेक था लूसीफर। सो दैट्स मीन लूसीफर ने इनकी हेल्प की थी वहाँ से फ्रीडम पाने में, इन्हें का नॉलेज गेन करने में, और वो मानते हैं कि लूसीफर ने ये जो किया उसके लिए लूसीफर इनोसेंट है। ये कुछ एक तथ्य पे बेस्ट है जिसकी साइड 1 स्टोरी है एंड मैं आपको साइड 2 स्टोरी भी सुनाऊंगा। उसके बाद में आप डिसाइड करना आगे कि लूसीफर वॉज रियली इनोसेंट। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में मैं बस अपने 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, और जो बस मेरे पॉइंट्स है, मेरे व्यू में है, एंड आपका व्यू होगा तो आप कमेंट्स कर सकते। पॉइंट नंबर 1, दी फॉरबिडन ट्रीज़ ऑफ नॉलेज से अगर एडम एंड ईव ने वो फ्रूट्स नहीं खाए होते तो क्या आज हम लोग ये लाइफ देख पाते, ये हम लोग चीज़ें देख पाते कि आज लोग अपने सेल्फ के लिए इतना सेल्फिश हो जाते कि किसी को भी हार्म कर जाते। एंड द पॉइंट नंबर 2, द फॉरबिडन ट्रीज़ ऑफ नॉलेज के फ्रूट अगर वो आज नहीं खाते
तो क्या वो ये सब चीज़ें जान पाते कि हम लोग नेगेटिव जो आज इतनी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही है कि पोर्नोग्राफी कंटेंट एंड अलग अलग चीज़ें, इतनी चीज़ें जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो इतनी इन्फ्लुएंस हो रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या वो चीज़ें हो पाती। एंड द पॉइंट नंबर 3 क्या होता, द फॉरबिडन ट्रीज ऑफ नॉलेज से एडम एंड ईव ने वो फ्रूट्स ना खाए होते, तो क्या हम लोग ये आज जो स्ट्रगल हो रहा है, आज जो एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये हर एक चीज़ें हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो ये क्या हो पाता। मेरी नज़र में ये सब कुछ नहीं होता। मेरे अकॉर्डिंग जो लूसीफर ने किया वो गलत था। एंड आप अगर अपना व्यू रखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में अपना व्यू बता सकते। एंड अब मैं स्टोरी के सेकंड साइड चलता हूँ, जो 2 थ्योरीज बेस्ट पे। थ्योरी नंबर 1, आज से बहुत साल पहले देयर वॉज एन एंजल। दिस एंजल वॉज रियली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एंड इस एंजल को एक्चुअली गॉड ने बहुत ही मैग्निफिशेंट क्रिएशन से बनाया था, मतलब इतनी खास एंजल थी, इसका नाम हर जगह था। एंड दिस एंजल इज़ नॉन एज लूसीफर। बट होता नहीं कि अगर आपको ज़्यादा फेम मिलती है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ज़्यादा पावर होती है, तो आप काफ़ी क्यूरियस हो जाते हो कि आप उस चीज़ से काफ़ी आगे जाना चाहते हो और आपका सिलसिला यहीं तक नहीं रुकता। यही होता है जो लूसीफर है। उसके बाद में लूसीफर बस जितने भी एंजल्स होते हैं उनमें कुछ एंजल्स को बस मैनिपुलेट करता है कि वो उसके साइड हो। एंड जो भगवान है, मीन्स गॉड है, वो बस उन्हें फ्रीडम में बांध के रखना चाहते हैं कि जैसे वो उनके पपेट्स हो। मीन्स वो उन्हें इतना मैनिपुलेट करता है और अपनी साइड कर लेता है। एंड टाइम आता है वॉर का, जब लूसीफर गॉड से वॉर छिड़ जाता है। इस वॉर में नतीजा यही निकलता है कि लूसीफर बहुत बुरी तरह हार जाता है। एंड गॉड उसे पनिशमेंट के तौर पे बस नीचे धकेल देते हैं और ये बहुत दूर जाके गिरता है। एंड वो जहाँ गिरता है और वहीं पे अपनी लाइफ स्टार्ट कर देता है। एंड फिर स्टार्ट होता है द बर्थ ऑफ हेल। एंड द स्टोरी नंबर 2, आज से बहुत पहले 13th सेंचुरी में द किंगडम ऑफ बोहेमिया में एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी। उस मोनेस्ट्री के रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि अगर कोई भी रूल तोड़ता था तो उसे पनिशमेंट के तौर पे एज डेथ दी जाती थी। तो वही होता है, एक बार हरमन द रेक्लूस नाम से एक मॉन्क था जो वहाँ के रूल्स ब्रेक कर देता है, तो उसे पनिशमेंट के तौर पे हेड मॉन्क की तरफ से बस पनिशमेंट दी जाती है कि उसे दीवार में चुनवा दिया जाए। हरमन द रेक्लूस उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि उसे बख्श दिया जाए, उसे लास्ट टाइम बस माफ़ कर दिया जाए। वो इतना गिड़गिड़ाता है कि हेड मॉन्क उसे बस एक शर्त पे उसे माफ़ करते हैं, या फिर उसके साथ में एक डील करते हैं। उसे बोलते हैं कि अगर वो एक नाइट में सिंगल नाइट में एक बुक लिखेगा जिस बुक में वर्ल्ड का पूरा नॉलेज हो, ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, जो भी चीज़ें होती है, हर एक चीज़ का नॉलेज उस बुक में एक रात में लिखेगा, विच वॉज रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब नाइट होती है, अब जो हरमन है उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो प्रे करता है। बट ये जो प्रे होती है ये गॉड से नहीं होती, ये प्रे होती है डेविल से, लूसीफर से। वो लूसीफर से प्रे करता है कि लूसीफर उसकी हेल्प करे। बट लूसीफर उसके सामने एक डील पेश करता है जिसमें होता है कि लूसीफर उसके लिए वो बुक लिखेगा, बट उस बुक के अगेंस्ट में उसे अपनी सोल उसे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो मॉन्क है वो मान जाता है। मॉन्क का कहना होता है कि क्या अगर मैं ये सब करूँगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं जी तो वैसे भी नहीं पाऊँगा, तो वो बोलता है कि अगर क्या मैं सोल आपको सेक्रीफाई करूँगा तो क्या मैं जी पाऊँगा, जिसमें जो लूसीफर उसका कहना होता है कि हाँ वो जी पाएगा। लूसीफर उसके बाद में उसे कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलता है, जिसमें 700 किलो वो जानवरों का मीट लेके आया। जानवरों में उसे डोंकी एंड काउ बेबीज़ का कहा होता है। हरमन वो सब चीज़ें ले आता है जो लूसीफर ने कही थी। एंड देन लूसीफर वो पूरी रात वो बुक भरता है। एंड वो बुक होती है वो काफ़ी क्रीपी होती है। उस बुक में लूसीफर के खुद के डेविल के चेहरे बने हुए रहते हैं। एंड वो बस उसमें काफ़ी चीज़ें, डार्क मैजिक एंड हर एक तंत्र विद्या की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। सुबह होने से पहले लूसीफर उसे कंप्लीट कर देता है। एंड हेड मॉन्क जब हरमन के रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो बुक कंप्लीट होती है। एंड ये जो बुक होती है ये नॉर्मल नहीं होती, ये 72 kgs की बुक होती है एंड काफ़ी बड़ी होती है। दूसरी तरफ वो देखते हैं
हरमन की डेड बॉडी, मीन्स लूसीफर ने हरमन की सोल ले ली थी। इस बुक का नाम रखा जाता है कॉडेक्स गिगास, एंड ये बुक आज भी स्वीडन की लाइब्रेरी में पड़ी है, बट इसे कोई पढ़ नहीं सकता, बस इसे आप जाके देख सकते हो। इन दोनों थ्योरीज के बाद में भी आप अगर ये मानते हो कि लूसीफर इनोसेंट है तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। और मेरा यही कहना है कि मैं लूसीफर को इनोसेंट नहीं मानता, क्योंकि जो बंदा बस किसी अपने खुद के फ़ायदे के लिए किसी की सोल ले या फिर जानवरों को, जिंदा जानवरों को बस मार दे, वो कहाँ तक गॉड हो सकता है। मैं ये मानता नहीं हूँ कि वो गॉड होगा। एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे, तो मैं उनके फॉलोअर्स से बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आप ये चीज़ें देख रहे हो और जिनसे आप मैनिपुलेट हो रहे हो, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही नतीजा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस स्टोरी से या फिर इन चीज़ों से आपको कुछ सीखने को मिला। सो अगर आपको ये चीज़ें सीखने को मिला तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए और ऐसी चीज़ों से मैनिपुलेट होने से बचिए, एंड कुछ अच्छी चीज़ें देखिए जिनसे आप कुछ सीख सको, ना कि ये सब फालतू चीज़ें। एंड अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए ये देखते हो तो गो अहेड,